ब्रज के लोगों ने नंद बाबा और वृषभानु जी को पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारे दोनों लाला लाली इतनी विलक्षण विलक्षण लीला करते हैं, जरूर ये कोई देवता हैं और आप हमसे छुपा रहे हो इनका देवत्व। तब नंद बाबा ने बताई कि भैया मेरो जो लाला है कृष्ण, या को जब नामकरण भयो तब गर्गाचार्य जी ने कही कि आपको ये लाला नारायण समो गुणी, नारायण के समान गुण वाला होगा। वृषभानु जी बोले यही शब्द गर्गाचार्य जी ने जब मेरी लाली भई तब भी यही कही कि नारायण के समान गुण वाले होंगे। तो सब ब्रजवासी बोले तो फिर एक काम करो, क्या इन दोनों को ब्याह कर दो। इन दोनों को ब्याह कर देंगे तो हम सब ब्रजवासी इनकी रक्षा करेंगे, ये दोनों मिलकर के। अब तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए, हमारा किशोरी जी से ब्याह होगा। भागवत में ब्याह का वर्णन नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता में ठाकुर जी का ब्याह हुआ है राधा रानी से। अब कैसे ब्याह हुआ? हमारे ब्रज में अब भी परंपरा है कि लड़की के पक्ष वाले जो होंगे वो संबंध जब करने जाएंगे तो उससे पहले सामग्री भेजेंगे, कुछ सामान भेजेंगे, और जितना सामान वधु पक्ष के द्वारा आएगा उतना सामान दुगुना करके वर पक्ष के लोग उनके घर भेजते हैं। तब संबंध की रीति प्रारंभ होती है। पहले लड़की वाले भेजेंगे, फिर लड़का वाले उसका दुगुना करके भेजेंगे। तो वृषभानु जी यानी कि श्री राधा रानी के पूज्य पिताजी, उन्होंने 108 बैलगाड़ियां भर करके हीरे जवाहरात रत्न सोना चांदी और ये सब सामग्री भेजी। कहां? ब्रजमंडल। ध्यान से सुनना, ये कथा हम बहुत कम सुनाते हैं। ठाकुर जी के ब्याह की कथा है किशोरी जी के साथ। 108 बैलगाड़ियां भर करके सामान आ रहा था। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न, हमारो ब्याह है वारो है। पूरे ब्रजमंडल में वृंदावन में सब आनंद हो रहे थे कि भैया बरसाने से छोरी आवेगी हमारे लाला के काजे, ऐसा सुंदर ब्याह होगो, ऐसा सुंदर संबंध होगो। 108 बैलगाड़ियां भर करके सामान आया तो नंद बाबा ने अपने मुनीम से कही कि भैया मुनीम, जितनी सामग्री आई है वो सब सामग्री गिनो और सबका मूल्य निकालो, और मूल्य निकाल करके हमको बताओ, फिर कल हम सबको दुगना दुगना करके बरसाना भिजवाएंगे।